Find dy by dx if y is equal to 1 minus x square upon 1 plus x the whole square. तो इसे हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं. अगर न्यूमरेटर देखें, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज एक्चुअली 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है ये, तो इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं. देखिए, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर. अभी एक ब्रैकेट और ये स्क्वायर यहाँ से कैंसल आउट हो जाता है. सो वी हैव y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. And now we can apply the quotient rule. So differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to, quotient rule starts with the denominator. तो पहले आएगा 1 plus x into derivative of 1 minus x माइनस अब आएगा 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स द होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर. फर्दर वी हैव 1 प्लस एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये टोटल आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो माइनस 1 इंटू 1 एंड माइनस 1 इंटू एक्स, फिर 1 इंटू 1 1 और ये नेगेटिव साइन, 1 इंटू माइनस एक्स और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर. अब माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल आउट, ये आएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर. सो दिस इज dy बाय dx. Find dy by dx if y is equal to x plus root x upon x minus root x. तो पहले इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं. न्यूमरेटर में से रूट एक्स कॉमन फैक्टर लेते हैं एंड डिनोमिनेटर में से भी हम रूट एक्स कॉमन फैक्टर ले सकते हैं. सो वी हैव y इज इक्वल टू, सो रूट एक्स इज द कॉमन फैक्टर, तो ब्रैकेट में आएगा रूट एक्स प्लस 1. राइट, रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है x एंड रूट एक्स इंटू 1 इज रूट एक्स. तो वो ऊपर से रूट एक्स कॉमन लिया, वैसे ही डिनोमिनेटर में से हम रूट एक्स कॉमन लेते हैं. तो ब्रैकेट में आएगा रूट एक्स माइनस 1. रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल आउट, सो रह गया y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 and denominator में root x minus 1. And now we differentiate with respect to x. So differentiating with respect to x, we have dy by dx is equal to, we start with the denominator, तो ये आएगा root x minus 1 into derivative of root x plus 1. यहाँ पे हम क्वोशंट रूल यूज कर रहे हैं. सो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस अब आएगा न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर. अब ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये रूट एक्स माइनस 1 एज इट इज. अब ये दो टर्म्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स और 1 का डेरिवेटिव होता है 0. सो दिस इज
into 1/2 root x माइनस, अब ये एज इट इज रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ पे भी रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1 का 0, तो ये आएगा 1/2 रूट एक्स द होल थिंग divided by root x minus 1 the whole square. अब 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स ये कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं यहाँ पे 1/2 रूट एक्स, और ये दो ब्रैकेट्स सबट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इनटू, ये ब्रैकेट का सबट्रैक्शन करते हैं, रूट एक्स माइनस 1, फिर आएगा माइनस रूट एक्स एंड अगेन माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर. सो रूट एक्स माइनस रूट एक्स कैंसिल आउट, ये आएगा -2. सो दिस इज 1/2 रूट एक्स इनटू ये आएगा -2 रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर. अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 into -1, so that's -1 root x into root x minus 1 the whole square. So this is dy by dx. For the function f of x equal to x raised to 100/100 plus x raised to 99/99 and so on up to 1, prove that f-1 is equal to 100 times f-0 या f prime 0. So पहले गिवन फंक्शन कंसिडर करते हैं. फंक्शन f of x है x raised to 100/100 plus x raised to 99/99 and so on. आगे है x²/2 प्लस x प्लस 1. अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट f' या f प्राइम x इज इक्वल टू, यहाँ x रेज टू n का फॉर्मूला यूज होगा, तो यह आ जाएगा 100 इंटू x रेज टू 99 divided by 100 plus यहाँ भी x raised to n का फॉर्मूला, so 99 into x raised to 99 minus 1, that's 98/99 plus अब यहाँ पे x square का डेरिवेटिव that is 2x/2 plus x का डेरिवेटिव 1 and 1 का डेरिवेटिव 0. So therefore we have f' is equal to, ये 100 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आएगा x raised to 99, यहाँ 99 कैंसिल आउट करते हैं, so we have x raised to 98, then यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है, so plus x plus 1. अब हमें प्रूव करना है that f'1 is equal to 100 times f'0. So at x equal to 1, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी f'1 की, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आएगा 1 raised to 99 plus 1 raised to 98 प्लस ये आएगा 1 और ये वाला 1. सो दिस इज एक्चुअली 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ तक 99 टाइम्स हो जाता है, और ये एक 1 इसमें और ऐड कर देते हैं, सो दिस बिकम्स 100 टाइम्स, राइट. ये यहाँ से यहाँ तक 99 टाइम्स है और एक और 1 है ये, तो ये हो जाता है 1 + 1 100 टाइम्स. सो 1 को अगर 100 टाइम्स ऐड करते हैं तो आंसर आता है 100. और हमें नेक्स्ट पूछी गई है f'0 की वैल्यू. सो व्हेन x is 0,
f dash 0 will be, यहाँ आएगा 0 raised to 99 plus 0 raised to 98, फिर यहाँ पे x है तो 0 and plus 1, ये सब तो 0 हो जाएंगे और आखिर में रह जाएगा 1. सो इफ वी रिलेट द टू, देखिए अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं f dash 0 को, so we could say 100 times f dash 0 will be equal to, यहाँ पे 1 into 100 हो जाएगा, so that will be 100. So this was f dash 1 जिसकी वैल्यू है 100, and 100 times f dash 0, this is also equal to 100. So therefore we could say from 1 and 2, f dash 1 is equal to 100 times f dash 0, hence proved.